अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा लेकर आपकी खिदमत के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके मसाइल का हल। ये मसाइल मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, कारोबारी हो सकते हैं, घरेलू हो सकते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान हो सकते हैं, रिश्तों में मसाइल पर हो सकते हैं। तो किसी भी किस्म का कोई मसला है तो आप हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आपकी मदद के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए फ़ी सबीलिल्लाह पेश किया जा रहा है। मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब मुफ्ती सैयद शहबाज सैफी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनके साथ ही तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आप लोगों की रहनुमाई फरमाएंगे, आप लोगों के मसाइल का हल बताएंगे मुख्तलिफ आयात के ज़रिए से और अल्लाह ताला के नामों के ज़रिए से। गुफ्तगू का सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा। कॉलर आ चुके हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम जी, कौन है और कहाँ से हैं? मुझे ना जैसे रात को जब मैं सोती मुझे ख्वाब नजर आता है। अपना नाम जरा मुझे दोबारा बता दें। नाम मेरा अकबरी, बावलपुर से। अकबरी, ठीक है। आपकी मेरे ख्याल से कल भी कॉल आई थी। जी, कल वो मेरे पैसों को पूछा था ना तो मैम लैट नहीं थी। अच्छा, अब मसला जरा दोबारा से बता दें। तो मुझे रात को जब मैं सोती हूँ ना तो मुझे ख्वाब नजर आता है, जैसे सांप दिखता है ख्वाब के अंदर। अच्छा, ठीक है। हाँ, ख्वाब में सांप नजर आता है। और जैसे मेरी अम्मी फोत हो चुकी है, तकरीबन 10-12 साल हो गए। जी, ठीक है। तो मैं जब मेरी ख्वाब में नजर आता है जैसे मेरी अम्मी कब्र से निकलती है और मुझे बोलती है मुझे दबा, मेरे घुटने दबा। तो मैं अपनी अम्मी को दबाती हूँ और फिर मेरी अम्मी दबवा के और वापस कब्र में चली जाती है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। हम इस हवाले से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अकबरी बेगम, आपने हमें ज्वाइन किया। शहबाज सैफी साहब क्या कहेंगे? पहले तो ख्वाब का ज़रा वो भी समझा दीजिए ताबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बैना, जो आपने सवाल किया है, सबसे पहले तो ख्वाब की ताबीर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। ख्वाब में मुसलसल सांपों का नज़र आना, ये इसकी ताबीर दुश्मनों से है। तो अल्लाह तबारक व तआला आपके दुश्मनों को ज़ेर करे और अल्लाह तबारक व तआला आपको उनके शर से महफूज रखे। आमीन। और जो मैयत का नज़र आना, जो आपने बताया कि वालिदा ख्वाब में नज़र आती हैं, तो उसके लिए आप ये करें कि उनकी रूह को इसाले सवाब करें। और इसाले सवाब का बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक बार सूरह फातिहा 3 बार कुल शरीफ पढ़ें और हाथ उठा के दुआ करें, या रब्बल आलमीन, जो मैंने पढ़ा है इसका जो अजर व सवाब तो हमें अता फरमाए। हम फ़लाँ जो भी हैं मरहुमा, उनका नाम लेकर आप ये कहें कि उनकी रूह को पहुँचा दे। ये दुआ करें और ये मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला मेहरबानी फरमाएगा, आपको ऐसे ख्वाब नज़र नहीं आएंगे। और रात को सोते हुए आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के आप अपने सीने पे फूंक मार लिया करें। इससे भी इंशाअल्लाह आपके जो डरावने ख्वाब हैं वो आना रुक जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन है और कहाँ से हैं? मैं मुकद्दस लाहौर से बात कर। जी मुकद्दस, कहिए क्या कहना है आपको? जी, मेरे ना काफी सालों से ना कमर का मसला है। अच्छा जी। जी, मेरी कमर की हड्डी ना टेढ़ी हो गई है और कुब्जा बाहर आ गया। ठीक है, आपने डॉक्टर को दिखाया है मुकद्दस? हाँ जी, दिखाया। वो कह रहे ऑपरेशन करना है। अच्छा, ऑपरेशन करना है। तो मामा ऑपरेशन नहीं करवाती, डरती हैं। अच्छा, ठीक है। अब जिस तरीके से डॉक्टर कहेगा यकीनन उसको मानना तो पड़ता है, डॉक्टर की बात को जिस तरह से भी वो गाइड करें। बहरहाल डॉक्टरी इलाज आप अपना जारी रखिएगा। रूहानी इलाज इसका क्या है ये हम जान लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और मसला है। जी जी, बताएं मुकद्दस। जी, कद भी नहीं बढ़ रहा, उसकी वजह से। कद भी नहीं बढ़ रहा। उम्र कितनी है आपकी? हाँ जी। कितनी एज है आपकी? 20 साल, छोटी सी हैं आप। ठीक है मुकद्दस, इस हवाले से हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। क्या कहेंगे कैसर शहजाद नईमी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इन बहन से पहले तो गुजारिश ये है कि नमाज की पाबंदी किया करें और बावज़ू रहा करें। इसके अलावा पढ़ने के लिए 2 वजीफ़े इनके लिए। सबसे पहले तो रोज़ाना 3 अदद खजूरें लें, उस पर 11 बार सूरह फातिहा पढ़कर उस पर दम कर लें और वो रोज़ाना खा लिया करें दूध के साथ। इसके अलावा
या अल्लाह या सलामु या हफीज़ु, या अल्लाह या सलामु या हफीज़ु 101 बार रोज़ाना इशा की नमाज के बाद अवला खदरूशी पढ़ के अपने जिस्म पे दम कर लिया करें। अल्लाह करीम इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा। बिल्कुल ठीक है जी। मुकद्दस, जैसे कि आपको गाइड किया है कैसर शहजाद साहब ने, यकीनन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कॉलर आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है और कहाँ से हैं? जहीरुद्दीन बाबर भावनगर से। जी जहीरुद्दीन बाबर, कहिए कहिए क्या कहना है आपको? कॉल कट गई है, दोबारा से आप ट्राई कर सकते हैं। जहीरुद्दीन बाबर साहब, यकीनन अपने तमाम नाजरीन देखने वालों से यही कहूंगी कि आप लोग जब प्रोग्राम में कॉल करते हैं तो पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें ताकि बात हो सके। रिक्वेस्ट है मेरी ये आपसे, अगर आप लोगों का वॉल्यूम टीवी का बंद होगा तभी आपकी बात हो सकेगी, अदरवाइज लाइन भी ड्रॉप हो जाती है और अगर लाइन ड्रॉप ना भी हो तो बात नहीं हो पाती। नेक्स्ट कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है और कहाँ से हैं? जी मैं शफकत मंडी बावलदीन से बात कर रही हूँ। मेरा जो खावंद है ना वो तावन नहीं करता हमसे, बाहर दुबई में होता है और खर्चा वगैरह नहीं भेजता। जब कॉल करता है वो लड़ाई बहाने बना बना के लड़ाई करता है हमसे। जी हाँ, तो जरा अपने भाई और बहन की बात मानता है, हमारी मानता है। खर्चा भी बिल्कुल 5-6 माह से नहीं भेज रहा हमें। 4 बच्चे हैं मेरे। मुल्क से बाहर है? जी दुबई में है। दुबई में है, अच्छा नाम बताइए। शफकत प्रवीण। मेरे खावंद का नाम कमर अब्बास है। कमर अब्बास है, अच्छा ठीक है। और कमर अब्बास की वालिदा का क्या नाम है? नजीरा बीबी। नजीरा। उम्र भी बता दीजिए। जी 45 साल मेरे खावंद की उम्र है। 45 साल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। कुछ और कहना है आपको? जी नहीं मेहरबानी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने हमें ज्वाइन किया है। क्या कहेंगे शहबाज सैफी साहब? मेरी बहन, आपने एक वजीफ़ा करना है, उससे इंशाअल्लाह उनके रवैये में बेहतरी आएगी और आपके साथ जो है ना वो उनका रवैया बेहतर हो जाएगा और मुआशरती और समाजी और इस्लामी और कानूनी हर एतबार से उनका हक़ बनता है कि अपने अहल खाना को ख़र्च भेजें और उनके साथ खुश अखलाक़ी से पेश आएँ। तो हम भी दुआ गो हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल में रहम डाले और आप क्या ख्याल रखें। आपने करना ये है 1001 मरतबा या वदूद, अल्लाह ताला के इसमें गिरामी है, इसे पढ़ना है और ये पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दिल में रहम डाले। 1 मरतबा ये वजीफ़ा कर लेना है। उसके बाद दिन में जितनी मरतबा मुमकिन हो या कहार हो, ये भी अल्लाह ताला का इसमें गिरामी है, इसे आपने मुतअद्दिद मरतबा पढ़ने के बाद, लिमिट कोई नहीं है, 10 मरतबा 15 मरतबा 20 मरतबा पढ़ने के बाद आपने उनका तसव्वुर करके उनके सीने की तरफ, यानी अपने हस्बैंड के सीने की तरफ आपने फूंक मारनी है तसव्वुर में ही। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला मेहरबानी फरमाएगा, उनका रवैया भी ठीक हो जाएगा और आपको खर्च वगैरह भी भेजेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, आप इस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये मसला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है और कहाँ से हैं? लाहौर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद अजमल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजमल। अजमल, अच्छा जी, कहिए क्या कहना है आपको? जी बात कीजिए। ख्वाब आती है, ख्वाब में एक बच्चा आ रहा है। ख्वाब आती है और ख्वाब में बच्चा आ रहा है, ठीक है, आगे पूरी सुनाइए। वो कभी मेरा बेटा बन के आता है, कभी किसी रूप में बच्चा आता है, बस इसकी तदबीर बता दें। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया है। कैसे शहजाद नईमी साहब इस ख्वाब की ताबीर बता दें। इन भाई से गुजारिश ये है, एक तो हर जुमेरात को जो है ख़त्म शरीफ दिला के, इसके अलावा हर 11 को ख़त्म शरीफ दिला के बच्चों में कोई चीज़ बांटा करें। ठीक है, मीठी चीज़, कोई टाफ़ियाँ या कोई भी चीज़, मिठाई वगैरह कोई बच्चों में पकड़ दाना बांट दें, कुछ बच्चों में बांटा करें। और बच्चे का ख्वाब में आना कोई बुरी बात नहीं है, इसकी अच्छी ताबीर है। इंशाअल्लाह इनको अल्लाह ताला जो है इसकी आसानियाँ दिखाएगा, खुशखबरियाँ इनके लिए इंशाअल्लाह खुशखबरियाँ दिखाएंगे अल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है जी। अजमल साहिबा, आपको जिस तरीके से बताया है आप इस पर भी अमल कीजिए, मीठी चीज़ बांटिए, बहुत ज़रूरी है। तमाम वो चीज़ें नाज़रीन जो आपको इस प्रोग्राम में गाइड की जाती हैं वो कुरान और हदीस के मुताबिक आपको गाइड की जाती हैं। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बस अम्मी वाशरूम चला। हाँ तो अम्मी कर। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल मिल गई है, बात कीजिए। मैं सादिया बात कर रही हूँ। जी सादिया, कहाँ से कॉल कर रही हैं? लाहौर से।
लाहौर से। सादिया कहिए। जी वो शोहर से ना लादगी हो गया, 3 महीने हो गए। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? डिवोर्स हो गया, तो क्या उनसे दोबारा शादी हो सकती है? आपकी उम्र कितनी है? 32 साल है। 32 साल है। अब मुझे ये बताइए सादिया कि आपकी प्रॉपर तलाक हो गई है 3 मरतबा, जो जैसे हमारा दीन कहता है? हाँ जी हो गई है। अच्छा जी ठीक। उन्हीं से दोबारा शादी हो सकती है? सादिया बड़ा अजीब सा सवाल है, बहरहाल इसका हम हल जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शहबाज सैफी साहब गाइड कर दीजिए। बहना, जो आपका सवाल है, जब किसी भी खातून को अल्लाह तबारक तआला ये वक्त ना दिखाए, जब ये 3 मरतबा शौहर अपनी ज़ौजा को लफ्ज़ तलाक़ कह देता है, शरई और क़ानूनी तौर पे वो दोबारा उसके निकाह में नहीं जा सकती। इस्लाम ने बड़ा खूबसूरत तरीक़ा बताया है। सुन्नत तरीक़ा क्या है? वो ये है कि हर माह में 1 तलाक़ भेजे। उसकी वजह यह है कि 1 माह में 1 तलाक़ भेजेगा तो पूरा 1 महीना उसके पास होगा सोचने के लिए, और दूसरे फरीक के पास भी, जाहिर है उसकी ज़ौजा के पास भी उतना वक्त होगा, वो भी सोचेगी और अपने रवैये में हो सकता है तब्दीली करे, उसमें नरमी आए तो शौहर पलट आए, रुजू कर ले, तो 1 के बाद भी रुजू है, 2 के बाद भी रुजू है, यानी उसके बाद सुलह की गुंजाइश है, दोबारा बसाया जा सकता है घर। लेकिन जब 3 तलाक़ें हो जाती हैं तो फिर शरई और क़ानूनी तौर पर दोबारा आपकी उस शौहर से, उस शख्स से शादी नहीं हो सकती। ठीक है। सादिया बड़ी डिटेल के साथ आपको शहबाज सैफी साहब ने बता दिया है, यकीनन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है और कहाँ से हैं? मरियम बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मरियम कहिए। जी पढ़ाई में दिल नहीं लगता। अच्छा, पढ़ते हैं तो याद नहीं होता। पढ़ाई में दिल नहीं लगता। उम्र कितनी है आपकी? 20 साल। 20 साल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस हवाले से हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे शहजाद साहब, पढ़ाई में दिल लगने के लिए मुजरब वजीफ़ा बता देंगे, यही कह सकते हैं। मसला तो नहीं है, खैर ये अब दिल लगाएंगी तो लगेगा। पहले तो अपनी इस बेटी से गुजारिश है कि अगर घर में मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दें, छोड़ दें, और इसके अलावा नमाज़ पढ़ा करें, बावुज़ू रहा करें, और जब पढ़ने के लिए बैठती हैं तो 11 बार दुरूद पाक, और इसके साथ रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ये दुआएं हर किताब के बाहर लिखी होती हैं, तालीमी जितनी भी बुक्स होती हैं, ये तीनों दुआएं पढ़ के और आखिर अव्वल खदूशी पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें। इंशाल्लाह पढ़ाई में दिल लगेगा, लेकिन आप साथ दिल लगाना चाहेंगे तो लगेगा। दिल लगाने की कोशिश करें पढ़ाई किताबों के साथ, तो दिल लग जाएगा इंशाल्लाह रहमान, सबक याद हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सादिया सॉरी मरियम आपको समझा दिया गया है, यकीनन समझ में आ गया होगा, और जो पढ़ने का तरीका बताया उस पर भी अमल करें, आपका दिल लग जाएगा। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन है और कहाँ से हैं? है ना कि नाल है बच्चे ने मेरे 2 बेटे हैं, बाकी तो शादीशुदा ने, माशाल्लाह बड़ा वाह सही हो गई है। सबसे पहले अपना नाम बताइए मुझे। शादी नहीं होती, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजरा। अजरा। अच्छा अजरा, अब बताइए, आपके 2 बेटे हैं, आगे? बेटे तो मेरे 5 है ना, उनकी शादी हो गई है, तीनों की। 2 बेटियां उनकी भी हो गई है। ठीक है। और ये 2 बेटे हैं ना, इनकी शादी नहीं हो रही, उम्र भी काफी हो गई है, रिश्ते आते ने, पसंद करते ने, चले जाते ने, फिर जवाब कोई नहीं देते, फिर क्या नाम है बेटों का? दोबारा जी बेटों का क्या नाम है जिनका रिश्ता नहीं हो रहा? एक बेटे का नाम है मोहम्मद अकरम। अच्छा जी। एक बेटे का नाम मोहम्मद अमजद। अकरम की एज क्या है? इसकी एज होगी 35 साल। और अमजद की? अमजद की 30 साल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। इस हवाले से हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आजरा, शहबाज सैफी साहब क्या कहेंगे इनके बेटों के लिए कि रिश्ता हो जाए? पहली बात तो ये है कि बाकी बच्चों के हो गए तो अल्लाह की रात पर यकीन रखें, हो इनके भी जाएंगे। लेकिन जिस तरह आपने एज पूछी है और बताया गया है, इतना लेट करना नहीं चाहिए। इतना लेट करने के बाद ज़ाहिर है फिर
मसाइल शुरू हो जाते हैं और फिर लोग भी शशोपंज में मुब्तला हो जाते हैं। तो आप कोशिश करनी चाहिए थी अर्ली एज 18 साल के बाद ढूंढना शुरू कर दें, 22, 23 साल, 25 साल की एज तक बच्चों की शादियां हो जाएं तो ये बहुत बेहतर है। अब आप ये करें कि आप वालिदा हैं और यकीनन वालिदा की दुआ औलाद के हक़ में अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फ़रमाता है और बहुत जल्द कबूल फ़रमाता है। आप रोज़ाना 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें, किसी भी नमाज के बाद, फ़जर के अलावा किसी भी नमाज के बाद, फ़जर और असर के अलावा किसी भी नमाज के बाद आप पढ़ सकती हैं। 2 रकात नफिल पढ़ के आपने या सलामु या मुजीबू ये 101 मरतबा पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपने इसे पानी पर दम कर लेना है और वो पानी अपने बच्चों को पिलाना है। और बच्चों से कहें वो या फत्ताहू का विर्द रखें रूटीन में, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत अच्छे असबाब पैदा फरमाएगा और अच्छे रिश्ते अता फरमाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है और कहाँ से हैं? नजीबुल्लाह मियांवाली से बोल रहा हूँ। नजीबुल्लाह, क्या कहना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं साम सलात का पाबंद हूँ। बहुत अच्छी बात है। और कोशिश होती है कि दिल के हलाल खाऊं, कमाऊं और पहनूं। माशाल्लाह। मैंने पूछना यह है कि जी हम जो इबादत करते हैं वो कौन सी कैफियत होती है कि हमें पता चले कि अल्लाह ताला की बारगाह में ये नमाज रोजा ये हमारा कबूल होगी? ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। इसके अलावा और कुछ कहना है आपको? बस दुआ आपके लिए करते हैं, अल्लाह ताला आपको। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें कॉल की है। शहबाज सैफी साहब क्या कहेंगे? बहुत खूबसूरत सवाल किया है देखा जाए तो, कि इंसान के पास कौन सी कसवट्टी है, कौन सा तराजू है कि जिससे उसे पता चले कि मेरे सजदे, मेरी इबादत, मेरी रियाजत अल्लाह की बारगाह में कबूल है कि नहीं है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक नमाज की अदायगी के बाद अगर दूसरी नमाज का वक्त होने से कबल आपका जी ये चाहता है, इंतज़ार है कि नमाज का वक्त हो और मैं नमाज अदा करूँ, तो ये इस बात की अलामत है कि आपकी गुज़श्ता नमाज कबूल हो चुकी है। सही। रमज़ान आने वाला है, ये माह सियाम अनकरीब कल तरावी होगी या परसों तरावी होगी, ये तो चाँद आने पे डिपेंड करता है। तो अगर तो इंतज़ार है रमज़ान के रोज़ों का तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने रमज़ान के जो गुज़श्ता रमज़ान था उन रोज़ों को कबूल फरमाया है। एक और अलामत ये है कि जब बंदा इबादत कर रहा हो अचानक झुरझुरी आए या आंखों में आंसू आ जाए, ये इस बात की दलील है कि ये इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है और कहाँ से हैं? मेरा नाम इकरा है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? इकरा। इकरा जी, इकरा ना 2 साल हो गए हैं शादी को, तो सारी रिपोर्ट्स वगैरह करवाई हैं, सब ठीक है, तो हमारे ना औलाद नहीं है, तो वो मैंने इसलिए ना वजीफा पूछना था। कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? 2 साल। 2 साल हो गए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मुझे ना आधे सर का दर्द भी है, बहुत शदीद। अच्छा, ये आधे सर का दर्द कितने अरसे से है? ये 2 साल से ही है, ये भी 2 साल से ही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम इस हवाले से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इकरा, आपने हमें कॉल की है। कैसे शहजाद नईमी साहब क्या कहेंगे इकरा के लिए? सबसे पहले तो मेरी इस बहन से गुजारिश है कि ख़ुद भी और अपने शोहर को भी नमाज का पाबंद रखें, नमाज 5 वक्त जो है वो पढ़ा करें। इसके अलावा जो है वजीफ़े इनके लिए 2 हैं। एक वजीफ़ा तो सुबह की नमाज के बाद है, कुरान पाक की आयत है, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। 101 बार अवला खद्रूशीफ, ये दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे बैठ के पढ़ें। और रात इशा की नमाज के बाद या अल्लाह या वारिसु या वकीलु या अव्वलु, या अल्लाह या वारिसु या वकीलु या अव्वलु 333 बार दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे बैठ के पढ़े। पानी पे या खजूरों पे दम करके जो है वो खा भी लें, इंशाल्लाह अल्लाह करीम बहुत जल्द इन्हें खुशखबरी दे देगा। बिल्कुल ठीक है जी इकरा, जैसे कि आपको बताया है कैसर शहजाद नईमी साहब ने, इस पर अमल कीजिए, बहुत जल्द खुशखबरी होगी। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन है और कहाँ से हैं? फहद शफीक लाहौर से बात कर रहा हूँ। फहद लाहौर से जी। फहद साहब कहिए। जी मैंने पूछना था कि मेरे शादी को 4 साल हो गए और औलाद नहीं है मेरी। शादी को कितना अर्सा हो गया? 4 साल। 4 साल हो गए,
ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए फ़ाहद साहब कि आपने इन 4 सालों के दौरान डॉक्टर के साथ कांटेक्ट किया, राब्ता किया? जी डॉक्टर के साथ कांटेक्ट किया, रिपोर्ट वगैरह सब ठीक है और मेरी अहलिया भी सौम सलात की बड़ी पाबंद है, दुआएं वगैरह भी काफ़ी करते हैं, बड़ी अच्छी बात, औलाद नहीं है। ठीक है, हम इस हवाले से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है। क्या कहेंगे शहबाज सैफी साहब? अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी चाहिए और मालिक से जितना ताल्लुक़ मजबूत होगा अल्लाह तबारक व तआला उतनी ज़्यादा दुआएं और इल्तिजाएं अपने बंदों की सुनता है। आपने करना ये है, अब तो माह सियाम आ गया है, आप एक वजीफ़ा करते रहें और रमज़ान मुबारक के बाद आप कॉल कीजिएगा, आपको एक वजीफ़ा बताएंगे जिसमें नफली रोज़े रखना होते हैं जी। तो उससे पहले आप ये करें, ये कि रोज़ाना आपने किसी भी वक्त सूरह मोहम्मद दोनों मियाँ बीवी ने एक एक मरतबा पढ़नी है। रमज़ान मुबारक में बहुत आसान है, वैसे भी वक्त भी होता है और लोग कुरान की तिलावत की तरफ मुतवज्जे भी होते हैं, तो आप किसी भी वक्त सूरह मोहम्मद, ये 26वें पारे की दूसरी सूरत है, इसे पढ़ना है और या मुसव्विरो इसका मुसलसल विर्द करते रहना है। ये 1 माह तक ये विर्द जारी रखें और उसके बाद फिर कॉल कीजिएगा। याद रखिएगा ये वजीफ़ा जो बताया है, तो इंशाअल्लाह उसके बाद आपको बताएंगे। नफली रोज़ों के साथ कुछ अमल है वो करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको औलाद नरीना की नेमत से ज़रूर नवाजेगा। आमीन। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, फैसल बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। मैम आप मुझसे पूछना था कि मेरे बड़े भाई हैं, उनका कोई मुझे नाम नहीं आपका समझ में आया, दोबारा बता दें। फैसल 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 जी, फैसल साहब कहिए। जी मैम, मेरे बड़े भाई हैं, उनका कोई भी काम होता है उसमें कोई रुकावट आ जाती है, कोई मसला आ जाता है, मुझे वजीफा बता दें। बड़े भाई जब भी कोई काम करते हैं रुकावट आ जाती है। भाई का क्या नाम है? उमर फारूक। और एज क्या है? उनकी एज है 35। अच्छा जी, और इनकी वालिदा का नाम? नसरीन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, हम इस हवाले से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने हमें कॉल की है। कैसे शहजाद साहब, फैसल साहब के लिए क्या रहनुमाई है? सबसे पहले तो फैसल भाई अपने भाई से कहें और आप ख़ुद भी नमाज की पाबंदी किया करें और बावजू रहा करें। और इसके अलावा एक जो बात करने लगा हूँ, ये सिर्फ फैसल साहब के लिए, जनरल ये बात है कि एक हदीस पाक है जिसका मफ़हूम है कि कुछ लोग जो है वो रब से दुआ मांगते हैं, या रब्बी, और उनकी दुआ कबूल नहीं होती। दुआ कबूल ना होने की वजह क्या होती है कि उनकी ज़राए आमदन जो हैं, ग़ज़ा जो इस्तेमाल करते हैं, बाज़ का उसमें हलाल चीज़ें शामिल नहीं होती, हराम चीज़ें शामिल हो जाती हैं। इसके अलावा जो है हदीस एक अल्फाज है कि अन्ना युस्तजाबु लहू, उसकी दुआ कैसे कबूल हो, हालांकि गुज़िया बिल हराम, उसे हराम से ग़ज़ा दी जाती है, और उनका जो लिबास है वो बाज़ औक़ात हराम का होता है, तो उनकी दुआ कैसे कबूल होगी? ठीक है, तो गुजारिश ये है कि हमें अपनी रोज़ी को हलाल जो है करके खाना चाहिए। सिर्फ़ खंजीर खाना, सिर्फ़ जो है वो नापाक जो हराम मुर्दार गोश्त हैं वो खाना ही हराम नहीं होता, बल्कि पाक चीज़ को नाजायज़ ज़राए से कमा के खाना भी हराम होता है। एक तो अपनी कमाई को हलाल करना चाहिए। इसके अलावा इनके लिए वजीफ़ा ये है कि रोज़ाना 333 बार इशा की नमाज के बाद या अल्लाह, या नाफियो, या गनियो, या मुगनियो, या अल्लाह, या नाफियो, या गनियो, या मुगनियो 333 बार अव्वल आखिर दुरूद के साथ पढ़े। इंशाल्लाह जो काम भी करें उसमें बरकत हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, जवेद बात कर रहा हूँ मैं रावलपिंडी से। नाम क्या है आपका? मोहम्मद जवेद। जुनेद जी, मैं जी कुरान पाक की तिलावत करता हूँ तो मुझे गर्दन में इस तरह महसूस होता है जिस तरह वो बुखार होता है ना कोई, तो इस तरह महसूस होता है, जुलूस साइडों से मुझे जलन महसूस होती है, तो मैं वो वजीफा पूछना चाहता हूँ। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको तिलावत के दौरान होती है या अदरवाइज भी मसला होता है? नहीं, अदरवाइज बस तिलावत के दौरान थोड़ा ज्यादा हो जाती है, फिर कुछ टाइम तक मुझे रहती है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, हम इस हवाले से बात करते हैं। जावेद साहब और कुछ कहना है आपको? पता नहीं, शायद मेहंदी की वजह से कोई प्रॉब्लम है या गैस भी थोड़ी होती है, कब्ज होती है मुझे, शायद इस वजह से हो, ये भी कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन चलो आपसे चलें इस हवाले से हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है। शहबाज सैफी साहब बता दीजिए, जावेद साहब जब भी कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो गर्दन से सेक निकलता है और दर्द महसूस करते हैं, फिर काफ़ी अरसे तक वो रहती है और ठीक हो जाती है। जहाँ तक कुरान पाक की तिलावत के वक़्त इस कैफियत का ताल्लुक़ है, वो इस तरह से है कि हम जब कुरान की तिलावत शुरू करते हैं तो
हमें ये तालीम दी गई है कि हम तावुज़ पढ़ लें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये पढ़ने की वजह ही ये है कि हम शैतान के शर से महफूज रहें, अल्लाह की पनाह में आ जाए। तो आपने करना ये है कि जब तिलावत कुरान के लिए बैठें, आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है और उसे अपने हाथों पे फूंक मार के पूरे जिस्म पे फेरते हुए बतौर ख़ास आपने उसे गर्दन पे हाथ फेर लेना है। ये आप करके देखें, और अगर ये कैफियत शुरू हो जाए तो आपने कुरान पाक की तिलावत को मौकूफ़ करके ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम इसका बार बार जो है ना विर्द करना है। तकरीबन 13 मरतबा या 15 मरतबा ताक़दद में पढ़ने के बाद दोबारा आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के तिलावत शुरू करें, इंशाअल्लाह ये मसला आपका ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है और कहाँ से हैं? अपना नाम बता दीजिए। लाइन ड्रॉप हो चुकी है, आप दोबारा से कॉल कीजिए, ज़रूर आपकी कॉल जो है वो मिलेगी। अपने तमाम नाजरीन से यही कहूँगी कि जब आप लोग कॉल करते हैं तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें ताकि लाइन ड्रॉप ना हो और बात हो सके। ख़त के ज़रिए से जो लोग अपना मसला यहाँ पर भेजते हैं, बयान करते हैं, वो जवाबी लिफाफा साथ लाजमी भेजा करें ताकि उस जवाबी लिफाफे में आपको आपके मसले का हल लिख कर भिजवाया जा सके। नाज़रीन, हमें जितने भी मुफ्ती और उलमाए कराम हमारे प्रोग्राम में शिरकत करते हैं वो तमाम के तमाम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए और फ़ी सबीलिल्लाह आप लोगों की मदद करने के लिए ज्वाइन करते हैं। और ये प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि आपके सामने पेश किया जा रहा है, ये किसी किस्म का कोई पेड कंटेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए प्रोग्राम पेश किया जाता है। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है और कहाँ से हैं? मैं लाइन फिर से ड्रॉप हो गई है जनाब, माजरत ही कर सकती हूँ, दोबारा से कॉल कर लीजिए ताकि आपकी कॉल जो है वो मिल जाए और जो बात आप करना चाह रही हैं वो आपकी बात हो जाए। शहबाज सफ़ी साहब, माशाल्लाह से रमज़ान की आमद है और जो मुसलमान हैं उनके लिए खुशी की खबर है, क्या कहेंगे? मेरे करीम आक़ा तैय्यब व सना की सुन्नत है, राह फलाह हमारा एक प्रोग्राम होता है उसमें भी गुफ्तगू हो चुकी है उस पर जी। मेरे करीम आक़ा तैय्यब व सना का ये मामूल था। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि जब भी रमज़ानुल मुबारक आने वाला होता था तो मेरे करीम आक़ा खुतबा दिया करते थे जी। तो उलमाए कराम रमज़ान के आने से पहले रमज़ान के इस्तक़बालिया खुतबे देते हैं और अवामुन्नास रमज़ान की तैयारी करते हैं। तैयारी का तरीक़ा ये है कि आप अपने आप को इबादत के लिए प्रिपेयर करें, ज़हनी तौर पे जो है ना वो आप इस बात के लिए तैयार हों कि हमने रोज़ा रखना है, रात में क़ियाम करना है। और कितनी बड़ी खुशखबरी है जो मेरे करीम आक़ा तैय्यब व सना ने हमें इरशाद फरमाई है। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं, हुज़ूर ने फरमाया या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन, ऐ लोगो तुम पर बड़ा अज़मतों और बरकतों वाला महीना साया फिगन हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, इस टाइम प्रोग्राम इस्तिखारा में वक्त हुआ है आज़ान ब्रेक का। जी नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम इस्तिखारा आपके सामने ब्रेक के बाद फिर से पेश किया जा रहा है, जिसमें आप लोग हमें लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपने किसी भी मसले का हल जान सकते हैं। उन मसाइल का हल जो आप हमें बताते हैं कॉल करके, उसका हल आपको कुरान और हदीस की रोशनी में रहते हुए अल्लाह ताला के पाक खूबसूरत नामों के ज़रिए से, कुरान पाक की आयात और सूरतों के ज़रिए से बताया जाता है, जिससे यकीनन आप लोगों के मसाइल हल होते हैं। और प्रोग्राम के दौरान जब आप लोग हमें ज्वाइन करते हैं, कॉल करते हैं, तो उस टाइम ज़रा टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है और कहाँ से हैं? मैं रुबीना बात कर रही हूँ भावलपुर से। रुबीना, कहिए क्या कहना है आपको? आप ही वो ना मेरा भाई है, 15 साल का है। वो ना घर में जब आता है ना तो सबके साथ ना बदतमीजियाँ, मतलब बात ऐसे। क्या नाम है भाई का? रिएक्ट करता है, जैसे ना डांटने लग जाता है हर बात पे। क्या नाम है भाई का? वो 5 टाइम का नमाज भी पढ़ता है, लेकिन ना उसे मतलब उसके अंदर इखलाक भी नहीं है। क्या नाम है आपके भाई का? नाम शहबाज है। शहबाज, उम्र कितनी है? उम्र 15 साल। कितनी उम्र है?
15 साल। 15 साल, अच्छा ठीक है रुबीना, इस हवाले से हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे कैसर शहजाद साहब? सबसे पहले तो अपनी इस बहन से गुजारिश ये है कि किसी के अखलास का जो है वो पैमाना आपके पास क्या होगा कि वो नमाज़ पढ़ता तो उसमें अखलास नहीं है, ऐसे किसी पे फतवा ना लगाएं कि उसकी नमाज में अखलास या खलूस नहीं है। ये तो मालिक जानता है, ये अल्लाह और बंदे के दरमियान राज की बात है कि किसके अंदर कितना अखलास है। और दूसरी बात, उस भाई के लिए आपके लिए वजीफ़ा ये है कि आप रोज़ाना किसी भी नमाज के बाद या अल्लाह या हादियो या सलामो, या अल्लाह या हादियो या सलामो 101 बार पढ़ के किसी चीज़ पे दम करके भाई को वो खाने की चीज़ या पीने की चीज़ पिला दें। इंशाल्लाह वो इन चीज़ों से, इन हरकतों से जो आप बता रही हैं बाज आ जाएगा और इंशाल्लाह उसके मिजाज में बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी, जैसे कि आपको रुबीना बताया है आपके भाई के मुतालिक, आप इस पर अमल कीजिए, ज़रूर ठीक हो जाएगा मसला। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है और कहाँ से हैं? मुकद्दस बात कर, वो इकरा बात कर रही, लाहौर। इकरा कहिए, क्या कहना है आपको? जी कद नहीं लंबा हो रहा, कद बहुत छोटा है। अच्छा, अभी आपकी कॉल आई थी इकरा कुछ देर पहले मुकद्दस के नाम से। बाहर कद के हवाले से दोबारा आपको बता देते हैं, लेकिन बाकी लोग जिनके मसाइल होते हैं तो आप लोग इस तरह की कॉल से उनका भी हर्ज होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे शहबाज सैफी साहब, ज़रा रिपीट कर दें कद के लिए। मेरे ख्याल में मुफ्ती साहब ने बताया था जी। तो मेरी बहन, एक तो एहसास कमतरी का शिकार ना हो, अल्लाह तबारक व तआला जिस हाल में रखे उसका लाख लाख और करोड़ों मरतबा शुक्र है। और लाजमी नहीं है कि जिनका कद लंबा है वही अच्छे लोग होते हैं। आप अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह मेहरबानी फरमाएगा। और मेरी बहन ने आपको उस वक़्त कहा भी था, अभी तो आपकी उम्र भी थोड़ी है, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह मेहरबानी फरमाएगा। आप अल्लाह पे भरोसा रखें। और एक अल्लाह ताला का इसमें गिरामी आपको बताता हूँ, उससे आप पढ़ना शुरू कर दें, उससे आपके जो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है ये भी इंशाअल्लाह स्ट्रॉन्ग होगा। आप ना या खबीरो, अल्लाह ताला का इसमें गिरामी है, इसे मुसलसल पढ़ें, दिन में जितना ज़्यादा पढ़ा जा सकता है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला मेहरबानी फरमाएगा। आप इंशाअल्लाह आपका कद भी तवील होगा, आप सेहतमंद भी होंगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी। अपने तमाम नाज़रीन देखने वालों से यही कहूँगी कि जब आप लोग कॉल करते हैं तो कॉल करते हुए ज़रा प्लीज़ झूठ ना बोला करें, अपना सही नाम बताया करें और जेन्युइन इश्यूज़ जो होते हैं, वाकई जो हकीकी मसाइल होते हैं, आप बिल्कुल उनके लिए कॉल किया करें। लेकिन ऐसी कॉल्स जो बामायनी ना हो या प्रॉपर तरीके से आपका मसला भी नहीं है, कोई कह रहा है कि कद लंबा नहीं हो रहा या कोई और इस किस्म की संजीदा कॉल्स जो नहीं होती, तो उसे ज़रा गुरेज किया करें ताकि बाकी लोगों का हर्ज ना हो। कैसर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, इज़ा नज़रा अहदुकुम इला मन हुवा फुद्दिला अलैहि फिल माली वल खल्की फलयंजुर इला मन हुवा अस्फला मिनहु। तर्जुमा इसका ये है, जब तुम में से कोई शख्स ऐसे आदमी की तरफ, ऐसे शख्स की तरफ देखे जिसे उस पर फजीलत दी गई हो माल में या तखलीक में, ठीक है, उसे चाहिए कि वो अपने से कम तक की तरफ भी देख ले। बिल्कुल ठीक है जी। कॉलर से पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम परवीन है। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम परवीन है और मेरे बेटे की शादी को 2 साल हो गए तो औलाद नहीं है उसकी। क्या नाम है बेटे का? कोई वजीफा बता दे। बेटे का नाम नफीसर रहमान। परवीन साहब, आपको कहा भी है कंट्रोल रूम से कि टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, लेकिन वॉल्यूम नहीं बंद हुआ, तो मुझे आपके बेटे का नाम समझ नहीं आ रहा। नफीसर रहमान, नफीसर रहमान। अच्छा ठीक। एज क्या है इनकी? 2 साल हो गए शादी को तो औलाद नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। शहबाज सैफी साहब क्या कहेंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह मेहरबानी फरमाएगा। एक वजीफ़ा मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, उसे शुरू फरमाएँ। हर नमाज के बाद या सलामो इसका विर्द शुरू कर दें और इसकी लिमिट कोई नहीं है, 1 तस्बीह, 2 तस्बीह, 3 तस्बीह, जितना भी आपके पास वक्त हो। बस ये है कि आपने शुरू और आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेना है। 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के या सलामो इसका विर्द आप वालिदा हैं आप भी करें, अपने बेटे से भी कहें, अपनी बहू से भी कहें,
और इसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसमें गिरामी का विर्द करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह औलाद नरीना की नेमत से ज़रूर नवाजेगा। बिल्कुल ठीक है जी। यकीनन परवीन साहिबा, आपके बेटे को अल्लाह ताला औलाद की नेमत से माला माल करे और यकीनन जो आपको तरीक़ाकार बताया गया है, जो वजीफ़ा बताया गया है, इस पर अमल कीजिए ताकि ये ख्वाहिश आपकी पूरी हो, ये मसला हल हो जाए। अपने तमाम नाजरीन से फिर से एक मरतबा मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कॉल करने से पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें। इसमें आप लोगों का फ़ायदा है, आप लोगों की कॉल मिलती है, आप लोग बात करते हैं, तो कॉल करने से पहले टीवी का वॉल्यूम बंद किया करें। लगातार ये कंप्लेन आ रही है कि कॉल्स भी कट रही हैं और वजह क्या है, टीवी का वॉल्यूम ऊँचा है जिसकी वजह से आप लोगों की बात भी नहीं हो पाती। कैसर शहजाद साहब, आप बात कर रहे थे, उसको कंटिन्यू कर लीजिए। जिससे मुबारक का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा था, मैं तर्जमा अर्ज़ कर रहा था कि जब तुम किसी ऐसे शख्स की तरफ देखो और उसे देख के तुम एहसास से कम तरीका जो है वो आप शिकार हों, इन्फेरिटी कम्प्लेक्स के आप शिकार हो रहे हों कि ये तो मुझसे माल में मुझसे ज़्यादा है या खलकत में मुझसे खूबसूरत है, लंबे कद वाला है, ज़्यादा प्यारा है, तो अपने से इला मन हुआ असफला मिनहु, जो आपसे कम है उसकी तरफ देख लें। आपके अंदर शुक्र खुदा के जो है वो कलिमात आपके मुझसे बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कॉल मिल चुकी है, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है जी आपका? हेलो, नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर ले मेरे भाई ताकि बात हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, लाइन ड्रॉप हो चुकी है। बार बार एक ही बात करने के बावजूद भी मसला जो है वही लगातार आ रहा है कि टीवी का वॉल्यूम ऊंचा है। शाहबाज सैफी साहब, आप रिक्वेस्ट कर लें, शायद आपकी बात समझ में आ जाए। मैं भी अक्सर अर्ज़ करता रहता हूँ, हमारे जो एंकर हजरात हैं वो भी, आप भी काफ़ी देर से कह रही हैं। मेरे ख्याल में मेरे भाइयों को इस बात को समझना चाहिए, खुदारा आप अपने ऊपर भी तरस खाएँ, जो दूसरे लाइन में कॉलर्स लगे हुए हैं उनका भी एहसास करें। और ज़ाहिर टाइम महदूद होता है और ज़्यादा कॉलर्स होते हैं, वॉल्यूम बंद कर लिया करें जो है ना टीवी का, और आप मुतवज्जे हो जाया करें जो है ना फ़ोन कॉल की तरफ। जब भी आपको इधर से बोला जाए, मुखातिब किया जाए, आप फ़ौरन जवाब दिया करें ताकि आपका भी वक्त कम से कम ज़ाय हो और प्रोग्राम का टाइम भी जो है ना वो ज़ाय ना हो। बिल्कुल ठीक है। तो यकीनन मेरे ख्याल से बड़ी आसानी के साथ और बड़े सिंपल अंदाज में बात समझाई और बड़ी सिंपल सी बात है, तो समझ में तो आ गई होगी। तो कॉल करने से पहले टीवी का वॉल्यूम आप लोग बंद कर लिया करें और फिर कॉल मिलाया करें ताकि बात हो सके। कॉलर आ चुके हैं जिनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल आपकी मिल चुकी है, बात कीजिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरा ख्याल से लाइन में कोई इशू है इनकी जो कॉल कर रही है। जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। मुझे भी आ रही है। टीवी का वॉल्यूम जरा बंद कर लें। मेरा बेटा है छोटा। अच्छा, 7 साल का है, तो उसका नाक उसमें गिरा था, उसके नाक में प्रॉब्लम है हुदूद की, तो उसे डॉक्टर के पास चेक करवाया, डॉक्टर के पास लेके गई हूँ। उसकी सांस रात को बंद हो जाती है। ओहो, ठीक। और शरारती, इतना शरारती है कि वो आगे से मारता है, उसे किसी बात से मना करो, इतना तंग करता है। क्या नाम है बेटे का? शाहजेब। और उम्र कितनी बताई? 7 साल। 7 साल, ठीक है। इस हवाले से हम बात करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है। क्या कहेंगे कैसर शहजाद साहब? जी, इनसे गुजारिश ये है कि एक तो उसको, बच्चे को जो डॉक्टर हदायत दे रहे हैं उस पर अमल करें और उसको ऐसी चीज़ से अवॉइड करें जिस चीज़ से उसको जो है वो ये मसला ज़्यादा बिगड़ता है। और दूसरा, रोज़ाना आप जो है वो जब उसे फीड कराने लगें या जो भी उसे वो खाता पीता है पिलाने लगे, तो सूरह फातिहा 11 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के उस पर दम करके उसे पिलाया करें या खिलाया करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से वो बेहतर हो जाएगा, लेकिन उसका डॉक्टरी ट्रीटमेंट जो है वो जारी रखें साथ अपना। बिल्कुल ठीक है जी। यकीनन डॉक्टर के साथ जो राब्ता है और जो ट्रीटमेंट है उसको आपने कंटिन्यू रखना है। बाकी आपको कैसर शहजाद साहब ने गाइड कर दिया है। नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
मेरी आवाज आ रही है जी आपको? वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है और कहाँ से हैं? युसरा। इफ्रा, कहाँ से कॉल कर रही हैं? इफ्रा, पहले आप हमारे साथ बात कर लें, लाइन ड्रॉप हो गई है। जी बिल्कुल, आप कहना चाह रहे हैं कुछ? करना चाह रहा हूँ कि जिन अफराद को अपनी आवाज़ सुनने का शौक़ होता है, उसका एक आसान सा हल है कि किसी दूसरे से कहें वो मोबाइल पे आपकी कॉल की जो है वो बात करते हुए वीडियो या बना लें और आप दूसरे कमरे में जाके बात कर लें। होता है ना किसी को शौक़ हो कि वो अपनी आवाज़ सुनना चाहते हों तो बाद में सुन लें, या बाद में यूट्यूब पे इस भी प्रोग्राम को निकाल के उसे देख लें। ऐसे लाइव प्रोग्राम में प्लीज़ जो है ना डिस्टर्बेंस क्रिएट ना किया करें, इसी में भला है सबका, ताकि बाकी लोगों को भी टाइम मिल जाए। बहुत नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आपकी कॉल मिल गई है, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी आपको? लाइन ड्रॉप हो चुकी है यकीनन। अब मुझे नहीं पता कि कॉल पर कौन थी या कौन थे, माजरत ही कर सकती हूँ। आप दोबारा से कॉल कर लीजिए, कुछ वक्त अभी है प्रोग्राम का। उम्मीद करती हूँ कि आपकी कॉल ज़रूर मिल जाएगी और जो बात आप करना चाह रही हैं या चाह रहे हैं वो बयान कर सकेंगे। शाहबाज साहब क्या कहेंगे? माह रमज़ान के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन कॉलर्स का इतना फ़्लो होता है कि हम अपनी गुफ्तगू को बीच में कट करके पहले बात कर लेते हैं। तो जो हदीस पाक मैंने अर्ज़ की थी ना, उससे आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं, ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आखिरी यौम मिन शाबान, आखिरी दिन था शाबान का, और मेरे हुज़ूर ने खुतबा इरशाद फरमाया। उस खुतबे का मफ़हूम ये है कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में दिन में तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है और रात में तुम पर क़याम जो है ये नफली तौर पर रखा गया। यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कॉलर आ गए हैं जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है और कहाँ से हैं? जी मैं अनिला बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी अनिला, कहिए। जी मुझे अपने बहनोई के बारे में पूछना है। उनका नाम कमरान अफजल है। अच्छा, पूछिए बहनोई के लिए। उनकी जॉब के बारे में पूछना है। उनको कोई काम नहीं मिलता या कहीं पे भी कोई मसला है उनकी जॉब का। जॉब का मसला है। कितने अरसे से बेरोजगार हैं? जी कितने अरसे से जॉब नहीं मिल रही, जॉबलेस हैं? कितना अरसा हो गया? 2 साल हो गए, पहले जॉब करते थे, वहाँ से छोड़ दिया, उसके बाद नहीं मिली उनको जॉब। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, इस हवाले से हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिला, आपने हमें कॉल की है। क्या कहेंगे कैसर शहजाद साहब? सबसे पहले तो मेरी अनिला बहन से गुजारिश है कि अपने बहनोई से कहें कि एक तो नमाज की पाबंदी किया करें और बावज़ू रहा करें। रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत किया करें। सुबह जब घर से निकलें तो या अल्लाह या वकीलो या गनीयो, या अल्लाह या वकीलो या गनीयो की तस्बीह करते हुए जाएं। इंशाअल्लाह रहमान जहां काम करने के लिए, बात करने के लिए जाएंगे, अल्लाह करीम ज़रूर कुछ सबब बना देगा। बिल्कुल ठीक है जी। अनिला, अपने बहनोई के लिए जिस तरीके से आपको बताया गया है कैसर शहजाद साहब ने, इस पर अमल कीजिए। और अपने तमाम नाजरीन देखने वालों से यही कहूँगी कि जिनकी कॉल मिल गई बहुत अच्छी बात है, जिनकी कॉल नहीं भी मिली वो हमें दोबारा से कल भी रब्ता कर सकते हैं। लेकिन अगर ख़त के ज़रिए से आप लोग अपना मसला हमें बयान करना चाहें तो वो भी ऑप्शन मौजूद है। आप लोग ख़त के ज़रिए से मसला भेज सकते हैं, जवाबी लिफाफा साथ होगा तो उसी जवाबी लिफाफे में आपको आपके मसले का हल भी भेजा जाएगा, बताया जाएगा। कंटिन्यू कीजिए शहबाज सैफी साहब। तो मेरे करीम आक़ा तय्यब वस्सलाम ने फरमाया दिन में रोज़ा और रात में क़याम। क़याम से तरावी मुराद है। और उसके बाद मेरे करीम आक़ा इरशाद फरमाते हैं कि एक फ़र्ज़ को अल्लाह ताला 70 फ़र्ज़ों के बराबर अजर अता फरमाता है और नफल का सवाब अल्लाह तबारक व तआला फ़र्ज़ के बराबर कर देता है। यानी एक फ़र्ज़ की अदायगी से अल्लाह ताला 70 गुना जो है ना अजर व सवाब अता फरमाता है। तो ये बरकतों वाला महीना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिन की दूरी पर है और उसके बाद इंशाअल्लाह इसकी बरकतें और रहमतें हम समेट रहे होंगे, जिसका पहला अशरा रहमतों वाला है और दूसरा अशरा मग़फ़िरत वाला है और तीसरा अशरा जहन्नम की आग से छुटकारे। यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइए। कौन? मैं तहमीना बोलने वाला हूँ। तहमीना कहाँ से कॉल कर रही हैं? नाला मुसा।
जी मैं कहिए, बेटे क्या का कहना पूछना था। चाहती हैं? तलहा का और 6 माह हो गए अपनी दादा ना तो वो आ नहीं रहा। कौन नहीं आ रहा 6 माह से? जी दोबारा से बता दें, तलहा नहीं आ रहा। अपना मसला दोबारा से बयान करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर। मेरा नाम तहमीना। अच्छा ठीक है, आपके टीवी का वॉल्यूम ऊंचा है। लाइन ड्रॉप हो गई। क्या कह सकते हैं, बहरहाल यही कहेंगे कि अल्लाह ताला सबको हदायत दे। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर शहजाद साहब, आपने हमें वक्त दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाहबाज सैफ़ी साहब, हम आपने प्रोग्राम के लिए हमें टाइम दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमेशा प्रोग्राम के इख्तिताम पर हम सब मिलकर दुआ करते हैं, तो कैसर साहब आपसे रिक्वेस्ट है, दुआ करवा दीजिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। अल्लाहुम्मा अश्फि मर्दाना, अल्लाहुम्मा क़दी दयूनना, अल्लाहुम्मा अख़लिस असीरना, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह, अल्लाहुम्मा अरफ़ा अन्नल बला वल वबा या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। जितने भी कॉलर्स ने आज इस प्रोग्राम में, इससे पहले प्रोग्राम्स में बारी तरह अपने मामलात के लिए जिस्मानी रूहानी जितने भी अमराज में लोग मुब्तला हैं उनके लिए कॉल्स की, बारी ताला तो शाफ़े मुतलक है, सबको सेहत व शिफा अता फरमा या रहमत राहिमीन। यकीनन तू ही शिफा अता फरमाने वाला है। मेडिसिन में, ज़बान में, हर चीज़ में तासीर तू ही पैदा फरमाने वाला है। ए बारी ताला इन सबको सेहत कामिला अजला अता फरमा या रहमत राहिमीन। पूरी दुनिया में इस वक्त इस बला, इस वबा, इस मुसीबत ने बारी ताला परेशानी का आलम पैदा किया हुआ है या रहमत राहिमीन। जितने भी हमारे मुसलमान बहन भाई, हमारे पाकिस्तानी, जितने इंसानियत में बारी ताला लोग से मुब्तला हैं, सबको इस मर्ज़ से सेहत व शिफा अता फरमा आमीन या मेहरबान रब। बारी ताला न्यू जर्सी अमेरिका से असदुर रहमान साहब और उनकी फ़ैमिली, अजीज़ुर रहमान साहब और उनकी फ़ैमिली, फ़जाना रहमान साहबा उनकी फ़ैमिली, समीना रहमान और उनकी फ़ैमिली बारी ताला इस परेशानी में मुब्तला हैं, इस बीमारी, इस बला और वबा में मुब्तला हैं। ए बारी ताला इन सब के नामों के साथ तेरा नाम रहमान आता है। बारी ताला तो अपना रहम फरमा, फजल फरमा, करम फरमा इनको और तमाम मुसलमान आलम को इस बीमारी से, इस मुसीबत से, इस बला से, इस वबा से छुटकारा अता फरमा या रहमत राहिमीन। यकीनन गुनाहगार बंदे हैं, इंसानों से बहुत गलतियां हुई। ए बारी ताला जैसे भी हैं तेरे ही बंदे हैं, तुझसे ना मांगे तो किस से मांगे, तेरे हबीब के उम्मती हैं। अपने नबी रहमत का सदका बारी ताला इस बीमारी से, इस बला से, इस वबा से हम सब को, हमारे अहले खाना को, पाकिस्तानियों को, तमाम आलिम इस्लाम को, तमाम इंसानियत को छुटकारा अता फरमा। मेहरबान रब, हमने जितनी भी दुआ मांगी बारी ताला सब दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बारी ताला इस प्रोग्राम की जितनी भी इंतज़ामिया है, इस चैनल की जितनी भी इंतज़ामिया है, सब की खैर फरमा, सबके माल जान इज़्ज़त आबरू की खैर फरमा। मेहरबान रब, बिलखसूस महमूद अंसारी साहब की साहबजादी जो पिछले दिनों इस दुनिया फ़ानी से चली गई, बारी ताला उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। बारी ताला उसकी कब्रों पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमा। मेहरबान रब, उनके अहले खाना को सब्र अता फरमा, सब्र पर अजर अता फरमा या रहमत राहिमीन। हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरि खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन।